नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने नगर पालिका आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को अग्रसेन चौराहे पर ईओ का पुतला फूंक अपना आक्रोश जाहिर किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का आरोप है कि वो लोग गुरुवार को ईओ कार्यालय में गए, जहां वो मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उनके आवास पर सदस्य पहुंचे और नगर क्षेत्र में मौजूद गंदगी, नालियों से बह रहे गंदे पानी की शिकायत की। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज उनका पुतला फूंककर विरोध जताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक ने कहा कि नगर पालिका में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ईओ कार्यालय के समय में आवास पर आराम फरमा रहे हैं। वो किसी की सुन नहीं रहे, बल्कि शिकायत करने पर दुर्व्यवहार पर आमादा हो जा रहे हैं। कल कुछ कार्यकर्ता ईओ से मिलने के लिए उनके कार्यालय गए। जब देखा गया कि कार्यालय में ईओ नहीं है तो उनके आवास पे हम लोग गए। ईओ आवास पे आराम कर रहे थे, सो रहे थे, जबकि उनकी वर्किंग पीरियड थी। उन्होंने हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ शिकायतें और समाज की तरफ से आई थी कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आजमगढ़ पूरे शहर में हर जगह देखिए कूड़ा लगा हुआ है, नाली के ऊपर से गंदे पानी बह रहे हैं, जिसपे मच्छर पूरी तरह से लगे हुए हैं और मलेरिया जैसे रोग फैलते रहते हैं। ऐसा करना निंदनीय है। ईओ इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप लोग की मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि आप जनता के लिए हैं और जनता की बातें सुने और जो आजमगढ़ में गंदगी फैली है, नाली ठीक कर काम करना है, ना कि आवास में जाकर सोना है। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। भगरनाथ आजमगढ़ क्षेत्र में श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने काशी गोमती इंटरप्राइजेज नाम से खुले इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं बाइक के शोरूम का काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के CMD रवि प्रकाश तिवारी, CEO हरिराम यादव एवं विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी के CEO पंकज राजपूत के द्वारा उद्घाटन किया गया। मीडिया से बात करते हुए CMD रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि हम लोगों के पॉकेट खर्च को कम करते हुए एक ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं जिससे आजमगढ़ शहर प्रदूषण मुक्त होगा और इससे लोगों को पेट्रोल खर्च से पूर्णतः राहत मिलेगी, जिसके लिए हमने हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी के साथ हाथ मिलाया है। आने वाले समय में हम लोगों को कैसी सुविधा देने जा रहे हैं जिससे लोगों को कम बजट में उनकी यात्रा तय करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जितने फीचर्स हमारे द्वारा दी गई स्कूटी में है, वो अन्य किसी तरह की स्कूटी में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। स्कूटी का शुभारंभ किया है और हमारी संस्था डीलरशिप ली है विनिंग फ्यूल मोबिलिटी से, जो कि हमारे साथ हमारे उसके कंपनी के CEO महोदय उपस्थित हैं। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप देख ही रहे हैं कि आज आने वाला समय जिस चीज़ पे डिपेंड होने वाला है, तो पेट्रोल डीजल की क्राइसिस बढ़ने वाली हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों को एक सही चीज़ दिया जाए और जिससे लोगों को कम बजट में उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनको हर सुविधाएं दें। और मेरा
पूरा वादा है अपने कस्टमरों से कि जितने फीचर्स, जितनी सेफ्टी और जितनी कंफर्टेबल आपको हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी में मिलेगी, आप सब एक बार अनुभव करके देखिएगा। 99% दावा करता हूं कि अदर लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको सुविधा मिलेगी। यही हमारा लक्ष्य है। आगे हम अभी स्कूटी लाए हैं, इसके साथ साथ ई बाइक लाएंगे। अभी ये हमारी लो स्पीड की स्कूटी है, इसके बाद हमारी हाई स्पीड, इसके साथ साथ हाई स्पीड बाइक, ये सब कुछ हमारी पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी आएंगी और ये सारी सुविधाएं हम अपने ग्राहकों को देंगे। आज के दिन पे आप कितनी वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं और आगे कितनी वेरिएंट और आएंगी? अभी तो कंपनी की 4 वेरिएंट हमने लॉन्च किया है आज के दिन, और इसके साथ साथ अभी कम से कम 4 से 5 वेरिएंट हम और लाएंगे, जिसमें हमने बताया है कि बाइक आएगी और इसके साथ साथ लोडर गाड़ियां जो टफ के नाम से हमारी है वो भी आएगी, जिसमें छोटी दूरी को तय करने के लिए जैसे सब्जी और लोग छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोडर का काम करते हैं, तो ये सब गाड़ियां हम लाएंगे। इसके साथ साथ ट्राई साइकिल बुज़ुर्गों के लिए और कहिए तो जो विकलांग हैं उनके लिए हम बहुत ज़बरदस्त ऐसी स्कूटी लाएंगे कि मतलब उनको कंफर्टेबल महसूस हो, ज़्यादा दूरी तक जाएं तो उनको थकान ना महसूस हो। तो ये सारी सुरक्षा देखते हुए हम चीज़ों पे हमारी कंपनी काम करेगी और हम ये सब चीज़ें लाएंगे। कस्टमर को कम पे करना पड़े उसके लिए अभी आप क्या सुविधा दे रहे हैं? EMI जैसी सुविधा क्या दे रहे हैं? हमने टाई अप बनाया है और हर कंपनियां जैसा करती हैं, तो हमारे यहाँ भी आपको स्कूटी पे फाइनेंस की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे और मिनिमम ब्याज दर पे और कम डॉक्यूमेंट्स पे, जिससे ग्राहकों को परेशान ना होना पड़े, ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे। इस मौके पर विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी के CEO पंकज राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी कंपनी 8 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस क्षेत्र में हम सफलतम कंपनियों में सबसे ऊपर हैं। अब इस कार्य के लिए हमें सरकार से किसी तरह का कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारी कंपनी देश के लोगों को प्रदूषण मुक्त जीवन की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा होगा, इसलिए पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि भविष्य में हम लोगों को पेट्रोल की महंगाई से निजात दिला सकें। इस मौके पर काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड संस्था के संस्थापक सुशील राय, MD सुशील पांडे, MD हरिकेश यादव, वन विभाग के प्रबंधक अमित चतुर्वेदी, HR मैनेजर राहुल जायसवाल, असिस्टेंट HR मैनेजर योगेश विश्वकर्मा, जोनल ब्रांच मैनेजर राम समुज यादव, वेद प्रकाश सिंह, अली दानिश उस्मानी, असगर जमाल, अनम अलीम, अखिलेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। अभी देखिए जो ई बाइक का मार्केट है वो बहुत ही नेसेंट मार्केट है और जितने भी आपको ब्रांड मिलेंगे या जो भी कंपनी आपको मिलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल पुरानी है। हम लोग पिछले 8 साल से ई बाइक बना रहे हैं, क्योंकि भारत में अभी सरकार की तरफ से भी उतनी फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी, तो उसकी सेल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी पिछले 1 साल में जब से आपका पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर निकला है तो ई बाइक की डिमांड उस हिसाब से काफ़ी बढ़ गई है। उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ मॉडल्स तैयार किए। पहले हम 2 मॉडल के साथ थे, आज की डेट में हमारे पास टोटल 8 से 9 मॉडल हैं, जिसमें हमारे पास स्कूटी भी हैं, बाइक भी हैं, स्पोर्ट्स बाइक भी हैं, क्रूज़ बाइक भी हैं, जिनको बहुत जल्दी आपको यहाँ शोरूम पे मिल जाएंगी। 15 जून के आसपास हम लोग बाइक की बुकिंग ओपन कर रहे हैं। को लेने के इच्छुक हैं वो काशी गोमती के शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबल हुआ तो हम एक डेमो गाड़ी भी रखेंगे। फरीदाबाद से हमारी कंपनी है और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग तो और कहाँ शाखाएं आपकी हैं, मतलब कितनी? अभी मैं अगर यूपी की बात करूँ तो नियर अबाउट 25 डीलरशिप हमने यूपी में बना दी है पिछले 6 महीने में, और इस साल में हमारा टारगेट है कि 100 के आसपास हम इसको लेके जाएंगे। क्या रेंज है, मतलब कितने से कितने स्टार्ट है? जो हमारी सबसे लोएस्ट बाइक है वो लगभग 60,000 के आसपास है और जो सबसे हायर मॉडल है वो 2 लाख रुपए का है। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी।
कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अनीता अग्रवाल, सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्किट हाउस में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, SP सिटी शैलेंद्र लाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी शशांक सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला महिला अस्पताल की CMS DPRO लालजी दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मद्य निषेध अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। सदस्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर श्रम करने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पुलिस विभाग की सूचना पर बच्चों को BSc एवं DIOS के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश दिलाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गरीब घर के बच्चों के परिवार को मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अन्य विभाग से समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे पकड़े जाएं उन्हें पहले CWUC के समक्ष प्रस्तुत करें, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि अभियान चलाकर बच्चों को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, यौन हिंसा के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव रैली निकाले तथा पोस्टर, बैनर तथा होर्डिंग आदि के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता हेतु दीवारों पर वॉल पेंटिंग भी कराई जाए। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि बच्चों को नशे के प्रति जागरूकता हेतु एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में मद्य निषेध की दुकान नहीं होनी चाहिए तथा दुकानों पर बच्चों को शराब न दिए जाने का पोस्टर भी लगवाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शराब की दुकान पर CCTV कैमरा लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल के आसपास टॉफी की दुकानों पर नशे एवं पान मसाला के गुटके न रखे जाएं। सदस्य ने निर्देश दिया कि गरीब परिवार के बच्चों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर कमजोर एवं गरीब परिवार को चिन्हित कर उनके बच्चों का प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अवश्य प्रिंट कराया जाए। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत बंसी बाजार के पास शुक्रवार सुबह गोरखपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क किनारे जा रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर 2 महिला थीं व पड़ोसी युवक बाइक चला रहा था। बस से कुचलकर 40 वर्षीय रीता देवी, पत्नी जमुना निवासिनी बढ़ियारी थाना कोतवाली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक 25 वर्षीय संत विजय निवासी बढ़ियारी व रीता के साथ 60 वर्षीय चनौती पत्नी रंजूराम जख्मी हो गए। संत विजय सास बहू की पड़ोसी हैं। तीनों दवा लेने शहर आ रहे थे, तभी पीछे से बस ने टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक बस लेकर जिला मुख्यालय की तरफ भाग निकला। वहीं सड़क तीनों को पड़ा देख कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। शव देख लोग आक्रोशित हो गए। शव को सड़क पर रख आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग जाम कर दिया गया। वहीं जख्मी को उपचार के लिए भेजा गया। मौके पर शहर कोतवाली पुलिस पहुंच गई थी और शव को कब्जे में लेने के लिए प्रयास जारी था। हम लोग बाइक से जा रहे थे, पीछे से बस आई सरकारी, पीछे धक्का मार दिया। लोग तीनों लोग गिर गए, वो पीछे चक्का से दब गए। तो जो मृतक है उनका नाम क्या है? रीता देवी। आपके परिवार के ही हैं? हाँ, बलक की चाची। बलक की चाची। और जो साथ में थी एक और लोग महिला? रीता देवी के बच्चे कितने हैं? 2-3 हैं, 2 बच्चे, एक लड़की। ठीक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। योगी सरकार जहां प्रदेश में गरीबों के हित के लिए बड़े बड़े दावे करती है, अनेकों योजनाओं पर पानी की तरह पैसे बहा रही है,
वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों की वजह से पात्र गरीबों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को 30 से 35 की संख्या में ग्रामीणों ने आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ की मांग के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन किया। ग्राम मोहम्मदपुर पोस्ट चंडेश्वर विकास खंड पलहनी तहसील सदर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर आवास की मांग की है। कहा कि हम काफी गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, मड़ई बनाकर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। न तो हमारे पास आमदनी का कोई स्रोत है कि मकान का निर्माण करा सकें। हम ग्रामीणों को बरसात व ठंड के समय काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। हम ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद आवास दिया जाए ताकि हमारे परिवार की बरसात व ठंड से बचाव हो सके। क्या मामला है आज यहाँ पे? मामला यही है, आवास हम लोग पात्र हैं, आवास नहीं मिल रहा है, इसी के लिए हम आए हैं। लगभग कितने अप्लाई किया था आप लोगों ने? हाँ, बीच में अप्लाई किए थे, कागज पत्र कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आए हैं अपना मांग करने के लिए। इसके पहले किसके पास गए थे मांग? इसके पहले जो है कि प्रधान लोगों से कहते थे, प्रधान लोग कहते थे ठीक है मिल जाएगा, समय खत्म हो गया, दूसरी प्रधानी आ जाती है, उसमें अपना जो है कि खत्म मामला हो जाता। हम लोग काफ़ी दिन से परेशान है इस तरह से। आज यहाँ डीएम साहब को आप लोग मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन डीएम साहब कागज दे लिए हैं, अब आगे चल के क्या डीएम साहब करते हैं अब वो जानेंगे। हमारी तो मांग है कि हम पात्र हैं, चल के हमारा घर द्वार देखा जाए, अगर पात्र है तो दे, नहीं पात्र है तो नहीं दे, हमारा कहना नहीं है। हमारा मामला बहुत गड़बड़ है। क्या हो गया? मोहम्मदपुर बहुत खराब हो गया है, आपका प्रधान नहीं सुन रहा है। क्या हुआ है? हमारा घर द्वार सबको गिर गया, एकदम पस्त हो गया, हम लोग का बरसात में रहने का ठिकान भी नहीं। हमारा समस्या कोई नहीं सुन रहा है। तो समस्या है क्या आप लोगों की? समस्या क्या है? समस्या बहुत खराब है, घर द्वार गिर गया है। तो आवास के लिए अप्लाई की थी? आवास के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ, गांव में किसी को आवास नहीं मिला है? गाँव में किसी को आवास नहीं मिल रहा है, सब रोते रोते पस्त हो जाते हैं। प्रधान 15 साल से हो रहे कि कुछ नहीं बनवाते हैं। कौन है प्रधान? प्रधान अगले साल में मुन्ना सिंह भरे थे, मुन्ना यादव 15 साल मुन्ना यादव भरे थे, वो भी कुछ नहीं किए थे। 5 साल अंगद प्रधान भरे थे यादव, वो भी कुछ नहीं किए थे। साल भर चौहान या प्रधान हुए थे, वो भी कुछ नहीं किए थे। वो बोला अब था तो कि नहीं, अब तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। नहीं, वो भी बोला था कि जो अगला प्रधान नहीं किए थे तो हम क्या करेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। बेटियां बोझ नहीं होती, वो माता पिता का गौरव होती हैं, घर की रौनक होती हैं। बेटी के जन्म को कोई परिवार बोझ ना समझे और बेटी की शादी पर कोई माँ बाप खुद को बेसहारा ना माने, इसलिए महिला मंडल जनसेवा समिति ने एक अनूठी पहल की है। संस्था की सदस्यों ने जहां एक गरीब परिवार की बेटी की गोद भराई की, तो वहीं सहयोग में संस्था ने कपड़े, श्रृंगार के सामान, नकदी आदि सामान देकर बेटी की शादी में मदद की। आपको बता दें कि दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। ऐसी सोच रखने वाली महिला मंडल जनसेवा समिति ने डीएवी स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार, जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनकी बेटी सोनी की शादी 9 मई को है। वो अपनी बेटी की शादी नगर से सटे भंवरनाथ मंदिर से कर रहे थे। इस महंगाई के दौर में खर्चे को लेकर बहुत परेशान थे। लड़की की दादी लोगों के घरों में काम करती है। उसने संस्था के मंत्री सोनल श्रीवास्तव से मदद मांगी, जिसके बाद संस्था के सदस्यों ने बेटी सोनी की गोद भराई का निर्णय लिया। संस्था की सभी बहनों ने मिलकर उसकी शादी का बीड़ा उठाने का मन किया। सबके सहयोग स्वरूप दर्जनों साड़ियाँ, सूट, लड़के का कपड़ा, डिनर सेट, टी सेट, कैसरोल सेट, श्रृंगार का बहुत सारा सामान, चप्पल, पायल,
बिछुआ, आटा, दाल, नमक, मसाले के साथ साथ सभी ने रुपयों में से भी मदद की। वहीं ममता गुप्ता ने बेटी को चुनरी उड़ाकर तिलक लगाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से प्रकाश, वायु आदि समर्पित करती है, तो हमें भी निस्वार्थ भाव से जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। सचिव पूनम उमेश सिंह ने कहा कि हम बच्चे की मदद करते हुए परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें देने के काबिल बनाए। संस्था की अध्यक्ष मधुमिता बनर्जी ने बताया कि उनकी संस्था को जैसे ही जानकारी मिली कि बेटी की शादी है तो उस संस्था के अन्य सदस्यों से चर्चा की, जिसके बाद बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए संस्था ने सामान, उपहार, नकदी, भोजन के सामान उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया। ऐसा है, हमारी महिला मंडल आजमगढ़ समय समय पर ज़रूरतमंदों की सेवा करती है। उनके साथ हाथ में हाथ मिला के उनको सहायता किया जाता है। तो आज हमको पता चला कि एक गरीब लड़की है जिसके परिवार में उसके पिता हैं जो शायद रिक्शा चलाते हैं और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो उनकी बेटी की शादी है तो कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि बारातियों को खिलाने के लिए भी उनके पास मतलब सामान नहीं है कि वो ठीक से उनकी स्वागत कर सके। तो हमारी महिला मंडल को पता चला तो सारी बहनों ने मिलकर हम लोगों ने तय किया इस बच्ची का हेल्प किया जाए और इसकी शादी में जो जितना जिस तरह से हेल्प कर सकता है वो करे। ये लड़की काशीराम आवास में रहती है और 9 मई को इसकी शादी है और हम लोगों ने उपहार स्वरूप जो है डिनर सेट, बर्तन का डिनर सेट है, कैसरोल है, साड़ियाँ हैं, 15-20 साड़ियाँ हो गई हैं, 4-5 हज़ार रुपये भी हो गए हैं और मेकअप का सामान, कोई भी ज़रूरत की चीज़ें कोई ऐसी नहीं रह गई हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने आटा, चावल, दाल भी उसके बारातियों को खिलाने का इंतज़ाम किया है और भी बोला है कि और कुछ रह गया हो तो आप हमें बताइए, कल तक वो भी हम लोग पहुँचा देंगे। क्या जानकारी हुई इस लड़की के बारे में आपको? उसके बारे में जानकारी ऐसे है कि हमारी संस्था के जो मंत्री पद पे हैं सोनल जी, उनके यहाँ वो आई और उनसे मदद मांगी। सोनल जी ने हमसे कहा तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक अकेला आदमी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है और मिल के अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उसकी भरपूर मदद हो जाएगी। लड़की कहाँ की रहने वाली है और परिवार में कौन कौन है? ये काशीराम आवास में रहती है। उसकी सौतेली माँ है, बाप हैं, दादी हैं और सौतेले भाई बहन हैं। क्या बोझ नहीं उठा पा रहे? नहीं, शादी की उम्र हो गई है उसकी, तो शादी तो करना ही। अच्छा, नहीं, बहुत ही मतलब गरीब है, किसी तरह परिवार का पेट चला रहे हैं वो, तो शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं और इतनी महंगाई है कि कौन सी रस्म यहाँ पे अदा की गई? यहाँ पे गोद भराई की रस्म हम लोगों ने किया है और एक एक गिफ्ट सारे लोग गिफ्ट लेके आए हैं। जैसे हम लोग अपनी बेटियों का भी करते हैं गोद भराई और हम लोग के बेटियों को भी सारे लोग गिफ्ट लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सक्षम हैं तो भी हम लोग भी तो करते हैं। हम इनकी दादी लगते हैं। कितना आर्थिक मदद की लोग की है? बहुत मदद किया, बहुत मदद की है। साड़ी दिए हैं और कपड़ा दिए हैं, जो है तो राशन पानी दिए हैं, बहुत मदद कर दिया गरीब आदमी को, बहुत मदद। कैसे इनके पास आ पाएंगी जो है कि मदद? अब दीदी हमारी थी, उनके यहाँ काम करते हैं तो वो बोली है कि हम मदद करा देंगे आपको।
राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रातः 10 बजे प्राइमरी स्कूल कोटवा एवं आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए वितरित की जा रही सामग्रियों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित को निर्देश दिया कि समय समय पर पात्र लाभार्थियों को पोषण का वितरण सुनिश्चित किया जाए। सदस्य ने प्राइमरी स्कूल का भी निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया तथा बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार मिड डे मील देने हेतु निर्देशित किया गया। सदस्य ने इसके पश्चात मुसेपुर स्थित आश्रम पद्धति स्कूल का निरीक्षण किया। सदस्य ने साफ सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बच्चों के कमरे में जाकर उनके खाने की जानकारी प्राप्त की तथा प्राचार्य को निर्देश दिया कि शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार समय समय पर नाश्ता, खाना, फल आदि देना सुनिश्चित करें। सदस्य ने इसके पश्चात मेस, बाथरूम एवं बच्चों तथा अध्यापकों की उपस्थिति रजिस्टर को भी चेक किया। श्रीमती अग्रवाल ने इसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों से पढ़ाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। सदस्य ने प्राचार्य को निर्देश दिया कि स्कूल में जगह जगह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को प्रिंट कराएं तथा बच्चों को उसके संबंध में जानकारी भी दें। उन्होंने बच्चों के क्लासरूम एवं शौचालय का भी निरीक्षण किया। सदस्य द्वारा मंडलीय चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। सदस्य ने इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, बच्चों के वार्ड तथा कुपोषित पुनर्वास वार्ड में जाकर मरीजों से चिकित्सालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं, दवाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आई.एन. तिवारी ने अवगत कराया कि अस्पताल परिसर में ही दवा, जांच एवं भर्ती मरीजों को खाना मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सदस्य ने बच्चों के लिए बनाए गए पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भर्ती बच्चों का समुचित इलाज किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने महिला चिकित्सालय प्रभारी को सफाई का विशेष ध्यान रखने एवं महिला मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सदस्य के निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आई.एन. तिवारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री शशांक सिंह तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।